नमस्कार दोस्तों, मैं एम एस ब्राह्मणे, माय यूट्यूब चैनल एम एस ब्राह्मणे एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। मध्य प्रदेश की नदी है सोन नदी व चंबल नदी। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश की दो नदियां पढ़ने वाले हैं, बहुत बेसिक तरीके से कवर करने वाले हैं, चंबल नदी और सोन नदी। ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा है, माही नदी देखी थी हमने, इसके बाद ताप्ती नदी देखी है और नर्मदा नदी देखी है। ठीक है, ये नदियां हमने कवर कर चुके हैं और आज का जो टॉपिक है इन्हीं नदियों का है। लेकिन हमारी जो नदी है चंबल नदी और एक और नदी पढ़ने वाले हैं, वो है सोन नदी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चंबल नदी के पूरे फैक्ट कवर करेंगे। बेसिक प्रैक्टिकल मैपिंग के अकॉर्डिंग पूरी रिवर्स को हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ही हम नेक्स्ट नदी की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी पढ़ने से पहले आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चंबल नदी। अब देखिए, चंबल नदी का उद्गम से चंबल नदी का समापन, ठीक है, अर्थात चंबल नदी का स्रोत कहाँ हुआ है और अवसान कहाँ हुआ है, ठीक है, कहाँ पे जाके मिलती हैं, ये टोटल हम कुल मिलाकर पूरे फैक्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंबल नदी। तो ये मैंने बनाई है चंबल नदी। ठीक है, और देख लीजिए ये जो एरिया है ये किसका है, ये चंबल का है। ठीक है, तो ये जो चंबल है हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश से निकलते हुए उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश में यह कहाँ पे मिलती है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान है और ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये इस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बहुत बेसिक तरीके से कवर करिएगा इसे, ठीक है, अच्छे से समझिए और इसी के जितने भी फैक्ट होंगे वो हम पूरे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंबल नदी। सबसे पहले देखेंगे चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है, कहाँ से निकलती हैं। तो आपको पता है ये जो है एरिया मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है और ये जो मैंने पर्वत कुछ बनाए हैं ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, विंध्याचल जो पर्वत जो रेंज है ये कौन से है, ये विंध्याचल है। और ये तो दक्षिण में जो थी हमारी सतपुड़ा, जो कि हमने पढ़ चुके हैं बहुत बेसिक तरीके से। आप नहीं पढ़े तो आपसे निवेदन है कि उनसे आप पिछले वीडियो को जाके पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र मालवा पठार, ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र मालवा पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इंदौर संभाग के अंतर्गत महू तहसील के जानापाव पहाड़ी के दक्षिण में बॉन्चू पॉइंट से हुआ है। ठीक है, ये है चंबल नदी का उद्गम। तो मैंने बताया आप लोगों को उद्गम इंदौर कहाँ से है, इंदौर की महू, ठीक है, जानापाव पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 854 मीटर है। इसके दक्षिण में कौन सा पॉइंट है, बॉन्चू पॉइंट। ठीक है, बॉन्चू पॉइंट से उद्गम हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि इंदौर संभाग भी है और जिला भी है। इसी के अंतर्गत महू तहसील है, महू तहसील के अंतर्गत जानापाव पहाड़ी जो आती हैं उसके दक्षिण में एक पॉइंट है बॉन्चू पॉइंट, यहीं से स्रोत हुआ है या उद्गम हुआ है। ठीक है, यानी ये वाले एरिया में। क्लियर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जो एरिया यहाँ पे समझ लीजिए आप, ये कौन सी पहाड़ी है, ये है जानापा पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद शिगार चोटी भी यहीं पर है। ठीक है, धसारी चोटी भी यहीं पे है। तो ये हमने पढ़ चुके हैं, पर्वत आप नहीं पढ़े तो उससे पढ़ लीजिएगा। देखिए उद्गम हुआ, ठीक है। अब ये फैक्ट कवर कर लेते हैं। उद्गम में आपको बता दिया, लेकिन ये फैक्ट क्लियर करते हैं कि कितने राज्यों से प्रवाहित होती है और कौन कौन से जिले से प्रवाहित होती है। ये बेसिक जो फैक्ट है उसे कवर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, भारत के 3 राज्यों से निकलती है। कितने राज्यों से, 3 राज्यों से निकलती हैं। ये 3 राज्य जैसे कि एमपी, राजस्थान और यूपी। ठीक है, एमपी, राजस्थान और यूपी।
ठीक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती कौन सी नदी? चंबल नदी। ये जो मैंने एरिया बनाया किसका है? चंबल नदी का बेसिन एरिया है। ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर निकलती हैं? ठीक है। हमारे राज्य कितने हुए? 3। ठीक है। हमारे भारत के 3 राज्यों से निकलती है, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो एमपी की बात करेंगे तो एमपी के टोटल 9 जिले। ठीक है। और राजस्थान से 6 जिले, उत्तर प्रदेश के 2 जिले। ठीक है। तो कितने टोटल हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, टोटल जिले की बात करेंगे, पूरे जिले की बात करेंगे तो 17 जिले से होकर निकलते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि पूरे भारत के कितने जिले से निकलती हैं? तो 17 जिले से निकलती हैं चंबल नदी। ठीक है। तो हमने बात की है कि मध्य प्रदेश के 9 जिले से निकलती है, राजस्थान के 6 जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश के 2 जिले से प्रवाहित होती है और ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है या यमुना की सहायक बन जाती है। ठीक है। तो आगे देखिए, यहां मैं बनाता हूं यमुना नदी ये लो। ठीक है। ये कौन सी नदी है? ये नदी जो है यमुना नदी है। क्लियर है? तो ये हमने भारत की नदी है। तो जब भारत का भूगोल स्टार्ट होगा तो उसमें हम बहुत बेसिक तरीके से कवर करेंगे। ठीक है। तो ये जो मैंने बताया कौन सी नदी, ये है यमुना। और एक नदी और देख लीजिए जो भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है, भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। क्लियर है? ये कौन सी नदी है? ये है गंगा नदी। क्लियर है? कौन सी नदी है ये गंगा नदी है। गंगा रिवर्स है पूरे भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। ठीक है। तो ये आपको पता होना है। अब यमुना नदी कहाँ से निकलती? उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं। ठीक है। उसी प्रकार गंगा नदी की बात करेंगे, गंगा नदी भी उत्तर प्रदेश राज्य उत्तरकाशी जिले के गौमुख नामक एक स्थान है, वहीं पर एक गंगोत्री ग्लेशियर है, वहीं से उद्गम होता है। ठीक है। जैसे कि आपको पता है गंगा नदी भारत की बड़ी है, ये उत्तर प्रदेश 110 किलोमीटर तय करते हैं, उत्तराखंड राज्य में 110 किलोमीटर तय करते हैं, उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर तय करते हैं, बिहार में 525 किलोमीटर तय करते हैं और पश्चिम बंगाल में 445 किलोमीटर तय करते हैं। टोटल हो जाते हैं 2525 किलोमीटर। ठीक है। तो ये है पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा और ये है यमुना। अब ये देखिए कि मैंने एक आपको मैपिंग से कुछ कवर करवाया है। ठीक है। अब ये देखते हैं ये जिले कौन कौन से हैं और कहाँ से प्रवाहित हो रही है और कौन कौन से फैक्टर है इस नदी पे, कौन कौन से जलप्रपात बने हैं, कौन कौन से बांध बने हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, उद्गम से ये इंदौर जिला है, इंदौर जिले से उद्गम में ही महू में ही एक जलप्रपात बनता है। ठीक है। एक यहाँ पे जलप्रपात बनता है, उस जलप्रपात का नाम है, याद रखिएगा, पाताल जलप्रपात। ठीक है। पाताल जलप्रपात। क्लियर है? इसके बाद कुछ दूरी तय करती है और इसी इंदौर में एक और जलप्रपात का निर्माण करती हैं। ठीक है। एक और जलप्रपात का निर्माण करती हैं, इसका नाम है शीतला माता। ठीक है। शीतला माता जलप्रपात 2 जलप्रपात इंदौर में बनते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, इंदौर से होते हुए यह धार में चली जाती है। ठीक है। देखिए, इंदौर से धार, फिर धार से रिटर्न होती है और उज्जैन चले जाती हैं। क्लियर है? तो आप जिले भी लिख सकते हैं। पहला जिला कौन सा है? इंदौर। और सेकेंड जिला कौन सा है यहाँ पे? तो आप कह सकते हैं सेकेंड जिला धार है। तो मैं यहाँ पे क्रम लिख देता हूँ, पहला है इंदौर, दूसरा है धार, तीसरा है उज्जैन और इसका उज्जैन से होते हुए रतलाम। ठीक है। रतलाम से होते हुए देखिए आपको एक और बता देता हूं कि इसी इंदौर की जो धार जिले में जाने से पहले एक और जलप्रपात बनता है। ठीक है। यानी ये कह सकते हैं इंदौर जिले में क्रमशः 3 जलप्रपात का निर्माण करते हैं चंबल नदी। तो तीसरा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, झाड़ीदाह। कौन सा है? झाड़ीदाह।
झाड़ी दाह जलप्रपात इंदौर में है। तो आप क्रमशः 3 जलप्रपात याद रखिएगा, कौन कौन से, पाताल जलप्रपात, शीतला माता जलप्रपात और झाड़ी जलप्रपात, ये चंबल नदी पर इंदौर जिले में बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद इंदौर से धार से हुए उज्जैन से होते हुए रतलाम और रतलाम जिले से होते हुए नेक्स्ट जिला है मंदसौर। ठीक है, कौन सा है, मंदसौर, याद रखिएगा। और इसी मंदसौर जिले में एक और नदी निकलती है, वो नदी इसी की सहायक बनती है, इसका नाम क्या है, सिवना नदी। ये लो सिवना नदी बना लीजिए आप। ठीक है, कौन सी नदी हुई है, सिवना नदी हुई। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मध्य प्रदेश का जो मंदसौर में जो स्थित है मंदिर, पशुपतिनाथ का मंदिर, कौन सी नदी किनारे है, तो वो सिवना नदी किनारे हैं। ठीक है, और सिवना नदी किसकी सहायक है, तो याद रखिएगा चंबल की सहायक है। ठीक है, तो ये चंबल की सहायक हुई। अब ये देखिए आप, इसी मंदसौर जिले में एक बांध बना है, यहाँ पे देखिए आप, ये बांध बना है। ठीक है, और इसी बांध को बोलते हैं गांधी सागर बांध। कौन सा है, गांधी सागर बांध, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर बांध। और ये बता दो दोस्तों कि ये जो बांध पड़े हैं हम, ठीक है, ये कहाँ पे हैं, ये मंदसौर में है। याद रखिएगा, मंदसौर के कौन से क्षेत्र में है, तो मंदसौर के 84गढ़ एक नामक स्थान में। ठीक है, मंदसौर के 84गढ़ नामक स्थान में बना हुआ है। और इस बांध की जितनी भी डिटेल है या जितने भी बांध आएंगे उनकी जितनी भी डिटेल्स है वो नेक्स्ट यानी टॉपिक में रहेगा, अर्थात जो हमारे जो बांध परियोजना आएगी उसमें पूरा डिटेल रहेगा। ठीक है, कि किसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, ठीक है, और मेगावाट बिजली कितनी मिल रही है, इसका नींव कब रखी थी, निर्माण कब हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार सब टोटल को मिलाकर हम देखेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक पे रहेगा। ठीक है, हम ओनली अब ये कवर करेंगे कि कौन सी नदी पे कौन सा बांध है। ठीक है, चलिए देखते हैं गांधी सागर बांध मंदसौर के 84गढ़ नामक स्थान में बना हुआ है। ठीक है, इस नदी की बात कर, पूरे मध्य प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, गांधी सागर परियोजना है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए मंदसौर से होते हुए नीमच। ठीक है, नीमच जिले से होते हुए नेक्स्ट जिला कौन सा हुआ, नीमच। ठीक है, अब नीमच जिले से होते हुए कौन से राज्य में प्रवेश कर रही है दोस्तों, याद रखिएगा राजस्थान। ये कौन सा एरिया है, मैं जो मैपिंग में कवर किया है ये राजस्थान एरिया है। यहां से देखिए ये वाला, ठीक है, जैसे कि यहाँ पता है बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर हुआ, गंगानगर हुआ। ठीक है, और ये जो जिले हैं इस लगे हुए हैं, और ये पूरा कौन सा राज्य है, राजस्थान। अब यहाँ पे भी देखिए ये भी राजस्थान का एरिया है। ठीक है, अब राजस्थान में प्रवेश करिए, लेकिन कहाँ पे हुई, कौन से जिले में प्रवेश करती हैं, तो चित्तौड़गढ़। ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हैं, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती हैं। और इसके बाद ये नेक्स्ट चलती हैं, चित्तौड़गढ़ में ही एक बांध का निर्माण करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में एक बांध का निर्माण करती हैं, उस बांध का नाम है राणा सागर बांध। ठीक है, कौन सा है, राणा सागर बांध, याद रखिएगा, राणा सागर बांध। तो राणा सागर बांध की बात करें तो कहाँ पे है, ये चित्तौड़गढ़ में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ में कहाँ है, तो ये भी पता होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ के याद रखना है, स्थान भी नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं गांधी सागर में 84गढ़ बताया है, उसी प्रकार चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक एक स्थान है। ठीक है, रावत भाटा। ठीक है, ये भी आप याद रखें। इसके बाद चित्तौड़गढ़ से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जिला कौन सा आ रहा है, नेक्स्ट जिला जो आ रहा है कोटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोटा जिले से होते हुए आगे बढ़ेगी और कोटा जिले में एक और बांध बना है। कोटा जिले में एक और बांध बना है जिसका नाम है जवाहर सागर। ये कौन सा हुआ, ये है राणा सागर या राणा प्रताप सागर भी बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा बांध बताया आपको जवाहर लाल सागर। ठीक है, तो तीसरा कहाँ पे बना है, कोटा में, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, करीबन चित्तौड़गढ़ के 30 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है हमारा जवाहर सागर बांध। ठीक है, अब देखिए जो कोटा से हुआ नेक्स्ट जिला कौन सा, बूंदी जिला आता है। बूंदी जिले से ये कौन सा जिला हो गया, बूंदी। ठीक है,
चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। फिर नेक्स्ट जिला है सवाई माधोपुर। ठीक है, कौन सा है? सवाई माधोपुर। नेक्स्ट जिला सवाई माधोपुर जिले से यहाँ पे आता है करौली, करौली, और ये है सवाई माधोपुर। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो जिला है राजस्थान का वो है धौलपुर, धौलपुर। ठीक है, तो ये हो गए कितने? 6 जिले, अर्थात राजस्थान के 6 जिले कंप्लीट हुए। कौन कौन से? ये है चित्तौड़गढ़, फिर है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, इसके बाद ये देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर और इधर हमारा मध्य प्रदेश वापस आ गया है। ठीक है, यही कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की एक ऐसी नदी है ये कि मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है और 2 बार निर्वाहन करती है। ठीक है, 2 बार यहाँ से निकल जाती है, अर्थात यहाँ से निकल रही है एक बार, फिर राजस्थान में प्रवेश की, इसके बाद वापस मध्य प्रदेश में प्रवेश की, इसका और उत्तर प्रदेश प्रवेश कर ली। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है? अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मध्य प्रदेश का श्योपुर, श्योपुर। ठीक है, और ये है मुरैना और यहाँ पे है भिंड। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ से देखिए ये वाला एरिया कौन सा है? ये मुरैना का है, ये श्योपुर का और ये भिंड का। ठीक है, अब ये देखिएगा कि यहाँ से आगे बढ़ती हैं और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे सीमा, सीमा इधर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सीमा बन गई। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा निकल बनाते हुए ये आगे बढ़ती हैं और उत्तर प्रदेश का पहला जिला यहाँ पे आता है आगरा। कौन सा है? आगरा। और दूसरा है इटावा। कौन सा है? इटावा। और इटावा जिले के मुरादगंज, ठीक है, मुरादगंज नामक स्थान में यमुना नदी में मिल जाती है। अवसान कहाँ हो गया दोस्तों? यमुना नदी में। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो मैंने बताया उद्गम से समापन तक क्लियर किया है। क्लियर है? तो कितने जिले अब मध्य प्रदेश के कितने जिले हो गए? इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, नीमच के बाद श्योपुर, मुरैना, भिंड, 9 जिले ये हो गए। और राजस्थान के 6 जिले चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के 2 जिले इटावा और आगरा। क्लियर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने जिले कवर किए, अर्थात 17 जिले और 3 राज्यों में प्रवेश करती है। ठीक है, अब फैक्ट क्या बनते हैं दोस्तों कि मैंने जलप्रपात बनाया आपको, ठीक है, बताया, और इसके बाद यहाँ पे देख कोटा में एक जलप्रपात बनता है, उसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, चुलिया। कौन सा है? चुलिया जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी पे बना जो एक जलप्रपात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना चुलिया जलप्रपात कोटा में बना हुआ है। ठीक है, अक्सर कहीं आपको ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में दिया जाता है, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो कहाँ है? कोटा में है, राजस्थान में। ठीक है, चुलिया जलप्रपात, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब ये देखिएगा कि यहाँ से देखिए कि यहाँ पे जो मुरैना है, इस मुरैना क्षेत्र में याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चंबल घड़ियाल केंद्र है, पूरे भारत का सबसे बड़ा केंद्र है, याद रखना है। कौन सा? चंबल घड़ियाल केंद्र पूरे भारत का सबसे बड़ा केंद्र है और इसी नदी के बेसिन में है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि इस नदी में जो संरक्षण किन किन को दिया जाता है, तो घड़ियाल को दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद डॉल्फिन को दिया जाता है, ये याद रखिए। ठीक है, और एक मगरमच्छ को दिया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी संरक्षण किससे मिलता है? तो घड़ियाल, ठीक है, इसका मगरमच्छ और डॉल्फिन, जो कि पूरे भारत की राष्ट्रीय मछली है डॉल्फिन। ठीक है, तो चलिए ये बात हुई हमारी। अब ये बात करते हैं कि चंबल नदी यहाँ पे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या बिहड़ बनाती हैं, अर्थात अपर्दन करते हैं, मिट्टी का कटाव करती हैं, अवनलिकाएं बनाती हैं। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? इस वाले क्षेत्र में, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? बिहड़ एरिया बोलते हैं। ठीक है, बिहड़ एरिया है ये। ठीक है, यानी इसी नदी से ये 3 जिले ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, ज़्यादा इफेक्टेड है इस रिवर से। कौन से डिस्ट्रिक्ट? जयपुर, मुरैना, भिंड। अब ऐसा नहीं कि एमपी का, अब ये और राजस्थान के भी प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कौन कौन से? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये भी प्रभावित हो रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा बिहड़ बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि चंबल नदी द्वारा ज्यादा यानी प्रभावित होने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो मुरैना, श्योपुर, भिंड याद रखिएगा। ठीक है, और सर्वाधिक बिहड़ या अपर्दन होता है, मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए आप। नेक्स्ट बात करेंगे कि यहाँ से होते हुए आपको बताया है कि इस क्षेत्र में मिल जाती, यानी इटावा, एक मुरादगंज नामक स्थान इटावा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी में मिलती हैं? तो ये कौन सी नदी है? ये है यमुना नदी।
कौन सी है? यमुना नदी। ठीक है, भारत की चौथे नंबर की बड़ी नदी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कहने का मतलब है टोटल हम समाप्त कर दिए हैं कौन सी नदी? चंबल नदी। आपको समझ में आया होगा। अब ये देखते हैं कि इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है और कहाँ मिलती हैं। ठीक है, ऐसे बात कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे इंदौर, और इंदौर के यहाँ पे एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है काकरी बर्डी। कौन सी है? काकरी बर्डी। ठीक है, काकरी बर्डी पहाड़ी से एक यानी एक गांव है उज्जैनी गांव है, और उसी गांव से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है छिप्रा नदी। कौन सी है? छिप्रा नदी। तो ये लो छिप्रा नदी निकलती है यहाँ से, और ये मंदसौर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पे? मंदसौर में जाके मिल जाती है। क्लियर है? यानी कहाँ से निकल रही है? इंदौर के काकरी बड्डी उज्जैनी गांव से निकलती है। इंदौर से होते हुए नेक्स्ट जिला आता है उज्जैन से नेक्स्ट जिला आता है रतलाम, और रतलाम की सीमा और मंदसौर की सीमा निर्धारित करते हुए यह चंबल में मिल जाती हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि छिप्रा नदी के किनारे बहुत ही इंपॉर्टेंट 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन में, जो कि महादेव का जो मंदिर कह सकते हैं। ठीक है, शिवलिंग है, इसी नदी किनारे बसा है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन का महाकालेश्वर, जो छिप्रा नदी के तट पर रामघाट में स्थित है। यह भी आप याद रखिएगा कि 12 वर्ष के अंतराल में एक कुंभ का मेला भी आयोजन किया जाता है। हमारे भारत देश में 4 जगह पे कुंभ के मेले का आयोजन होता है। ठीक है, जैसे कि 2016 में उज्जैन महाकालेश्वर छिप्रा नदी रामघाट के तट पे लगा था। इसके बाद 2019 में उत्तर प्रदेश प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल पे मेला लगा था। ठीक है, आगामी समय में 2022 के समकालीन में महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी के तट पे लगेगा, और 2025 में उत्तराखंड राज्य के भागीरथी नदी पे लगेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरिद्वार बोलते हैं। क्लियर है? इसके प्रकार 2028 में फिर रिटर्न मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए कि इसी छिप्रा की सहायक नदी कौन सी है? यह है, देखिए, खान नदी, जो कि इंदौर शहर इसी नदी किनारे बसा है, खान नदी। ठीक है, और इसी नदी की एक और सहायक है गंभीर भी सहायक है। ठीक है, खान भी सहायक है, सरस्वती भी सहायक है। ठीक है, ये इनके सहायक नदियां हैं, यानी छिप्रा नदी की। इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक नदी है, यहाँ से एक जिला है जिसका नाम है देवास, और देवास के बागली गांव से बागली तहसील से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? काली सिंध। याद रखना है, काली सिंध। देखिए, देवास से निकलती है, देवास से ये आ जाता है अपना कौन सा नेक्स्ट वाला जिला, देवास से ये शाजापुर। ठीक है, शाजापुर से होते हुए ये आगे निकलती हैं और ये राजगढ़ चले जाती हैं, राजगढ़ से ये राजस्थान चले जाते हैं, राजस्थान से यहाँ आगे बढ़ती है और ये चंबल में मिल जाती है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी कौन सी नदी? काली सिंध नदी। मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल की कौन सी है? काली सिंध पड़ते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन अदर राज्य की बात करेंगे, जैसे राजस्थान से हुई, तो राजस्थान से आने वाली सबसे बड़ी नदी चंबल की बनास नदी है। ठीक है, जो कि राजसमंद राजस्थान से निकलती है और अरावली पर्वत एरिया से, और हमारे इस करौली नामक स्थान पे आकर मिल जाती है। यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती है दोस्तों, एक सीप नदी, एक बनास नदी और एक चंबल। तो इसे त्रिवेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे माही नदी में हमने पढ़ा था सोम, जाखम और माही नदी का संगम स्थल को हमने त्रिवेणी नाम दिया था। ठीक है, हमारे डूंगरपुर राजस्थान में, उसी प्रकार ये भी त्रिवेणी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये बता आपको मैं काली सिंध नदी। ठीक है, तो काली सिंध नदी कहाँ से जा रही है? देवास। ठीक है, देवास में एक सोनकच्छ नाम सुना होगा आपने। ठीक है, सोनकच्छ इसी नदी किनारे बसा है। सोनकच्छ से कुछ दूरी तय करते और कुंडलिया बांध बना है दोस्तों। कौन सा? कुंडलिया बांध 2018 में बना था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शाजापुर शहर कौन सी नदी किनारे बसा है? तो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान में चले जाते हैं, राजस्थान के ये भीलवाड़ा हुआ, ठीक है, ये बांसवाड़ा हुआ, बूंदी हुआ, सवाई माधोपुर, ये चले जाती है। कौन सी नदी? ये काली सिंध नदी। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे है सीहोर के आष्टा तहसील, सीहोर जिला है और सीहोर जिला के आष्टा
तहसील जो है वहीं से कौन सी नदी निकलती है, पार्वती नदी। कौन सी नदी दोस्तों, पार्वती नदी। देखो सीहोर से होते हुए नेक्स्ट ये आगे बढ़ती हैं, कौन सा जिला आता है सीहोर से, ये जो सीहोर से आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे जो देखो शाजापुर सीमा बनाती है, शाजापुर सीमा से होते हुए ये आगे चले जाती है चाचौड़ा, नया जिला बन गया है। इसके बाद गुना से होते हुए यह राजस्थान के बूंदी जिले में प्रवेश करती हैं। बूंदी जिले से होते हुए वापस मध्य प्रदेश की शोईपुर सीमा बनाते हुए ये चंबल में चले जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी कवर करवा दिया है। कौन सी नदी हुई ये दोस्तों, ये हुई आष्टा से निकलने वाली पार्वती नदी, ठीक है। कहने का मतलब है पार्वती नदी आष्टा यानी सीहोर के आष्टा तहसील से निकलती है, यहाँ से उत्तर होते हुए ये शाजापुर सीमा, इसके बाद चाचौड़ा, गुना से होते हुए बूंदी, ठीक है। बूंदी सवाई माधोपुर और करौली नामक स्थान, करौली जिले की जो सीमा पे और हमारे मध्य प्रदेश की शोईपुर सीमा पे चंबल में मिल जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिवपुरी है, शिवपुरी से एक नदी निकलती है, इसका नाम है कूनो, ठीक है। कूनो नदी यहाँ से निकलती है और शोईपुर से होते हुए ये चंबल में मिल जाती है। कौन सी नदी, कूनो नदी याद रखिएगा। और शिवपुरी से जैसे शोईपुर में देखिए यहाँ पे कूनो पालनपुर एक अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है और इसी राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर लाए जा रहे हैं, ठीक है, गुजरात से। लेकिन आपको बता दूं अब गुजरात सरकार ने मना कर दिया है एशियाई शेर देने से, ठीक है। तो ये हम को पता होना चाहिए, तो क्लियर है। तो ये कौन सी नदी है, कूनो, कहाँ पे मिलते हैं, चंबल में मिलते हैं, ठीक है। तो इनके सहायक होंगे। अब एक नदी देख लीजिए, ये राजस्थान है, राजस्थान के राजसमंद से एक नदी निकलती है, नाम है बनास। ये नदी आती है और ये मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में आके मिल जाती है, क्लियर है। राजस्थान के राजसमंद अरावली पर्वत से निकलती हैं और ये मध्य प्रदेश के चंबल नदी में आके मिल जाती है। कौन सी नदी, ये बनास नदी है, ठीक है। और इधर से एक आती है सीप नदी। कौन सी नदी, सीप नदी। तो ये भी यहाँ पे मिलते हैं, तीन एक साथ मिलते हैं, त्रिवेणी नाम देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब फैक्ट ये बनते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है, तो चंबल नदी, क्लियर है। यानी एक प्राकृतिक रूप से सीमा निर्धारित कर रही है ये राजस्थान और ये मध्य प्रदेश। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस नदी की प्राचीन नाम देख लेते हैं, यानी नाम देख लेते हैं चंबल नदी। चंबल नदी के अन्य नाम है चरमावती, धर्मावती और कामधेनु, ये भी याद रखिएगा, ठीक। कौन कौन से हैं, चरमावती के बाद बताया आपको मैं धर्मावती के बाद कामधेनु, ठीक है। जो चरमावती नाम दिया है ये कालिदास ने अपनी रचना मेघदूतम में दी है, ठीक है। मेघदूतम में उल्लेख किया है। तो कालिदास एक महान कवि रहे, ठीक है। कालिदास की अन्य रचना भी रही है, जैसे कि अभिज्ञानम शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम और रघुवंशम, ये रचना रही है किसकी, कालिदास की, ठीक है। और इसी कालिदास की रचना में मेघदूतम जो रचना है, उसी मेघदूतम रचना में कालिदास ने चंबल नदी का उल्लेख चरमावती में किया है और नर्मदा नदी का उल्लेख भी रेवा के रूप में जाना है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। तो ये देख लीजिए, तो हमने यहाँ कवर किया। और अब ये देख लेते हैं कि इसी नदी की अगर लंबाई पूछ ली जाए तो कितनी है, 965 किलोमीटर है। कितनी है, 965 किलोमीटर दूरी तय करती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अक्सर याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें राजस्थान में कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो 135 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कितना किलोमीटर तय करती हैं, तो 80 किलोमीटर, ठीक है। ये हैं राजस्थान में, ये है यूपी में। बात ये है कि मध्य प्रदेश में कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो 502 किलोमीटर एमपी में तय होती है। अब कोई सोच रहा है इसको ऐड करेंगे तो 965 किलोमीटर नहीं हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये एमपी है, इसी मध्य प्रदेश में 502 किलोमीटर है और ये राजस्थान है, यहाँ से कितना किलोमीटर है, 135 है और ये कितना है, 80 किलोमीटर। देखिए ये जो डिफरेंस है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा जो बन रहे हैं, शोईपुर, मुरैना, भिंड और सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है। तो इसकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 248 किलोमीटर है ये वाला, ठीक है। तो अगर इसे भी अगर आप कर लोगे ऐड तो कितना हो जाएगा, ये कुल मिलाकर अपने हो जाएंगे 965 किलोमीटर, ठीक है। आप ऐड कर सकते हैं और इसे 965 किलोमीटर के
किलोमीटर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे कौन सी नदी, चंबल नदी। चंबल नदी के बेसिक फैक्ट कवर हुए हैं। जैसे बांध बताया दोस्तों, मैं बांध बहुत ही डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ये भी बता दो। ठीक है, अब नेक्स्ट नदी पढ़ते हैं। अब बात आती है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, काली सिंध नदी है। ठीक है, अब काली सिंध नदी है, याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट बताऊंगा आपको कि ये चंबल नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की सहायक है। यमुना नदी किसकी सहायक है, तो गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी किसकी सहायक है, किसी के सहायक नहीं है, ये डायरेक्ट जाके बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट नदी है हमारी सोन नदी। ठीक है, तो सोन नदी पढ़ने से पहले इस रूपरेखा को थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी चंबल नदी कंप्लीट हुई है। और इसके बाद नेक्स्ट नदी है सोन। ठीक है, तो नेक्स्ट नदी जो सोन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से कवर करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करिएगा। ठीक है, आपके लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।